करते समय मन कुछ देर एकाग्र रहकर भटक जाता है, पर प्रयत्न करते रहो, करते रहो, करते रहो। कलयुग में समझो आत्म साक्षात्कार समान है 5 मिनट की एकाग्रता। राधे गोविंद की राधे गोपाल, राधे गोविंद की राधे गोपाल, गोविंद 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 गोपाल, गोविंद गोविंद गोविंद। पे चल के देता जो ये संदेश, प्रेम के रंग सब रंगे, सबका है एक खिवैया, भीड़ में हो या रहे अकेला, आनंद में रमता जो नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा। ईश्वर हमें देते थकता नहीं, हम ही हैं जो आभार नहीं व्यक्त कर पाते। ईश्वर कभी क्षमा करने में देरी नहीं करता, हम ही दया की भीख मांगने से कतरा जाते हैं। हम अपने छोटे होने के एहसास को खत्म कर देते हैं, इसीलिए बढ़ना कठिन हो जाता है। ऐसा ना होने दें, छोटे बच्चे का मनोभाव बनाए रखें तो हमारे लिए हर छोटी से छोटी बात में ईश्वर का आभार व्यक्त करना, सब कुछ उस पर छोड़ देना, अनावश्यक और अनुचित की इच्छा ना करना, सबसे मिलजुल कर रहना, चिंता तनाव मुक्त रहना सामान्य हो जाएगा। हम सहज रहेंगे तो किसी से कोई दुराव छिपाव मनमुटाव होगा ही नहीं। कोई हो भी तो हम तुरंत क्षमा की भीख मांगने में पल भर भी संकोच नहीं करेंगे। गाना आता हो या नहीं, हम गुनगुना उठेंगे। अपने मन से बड़ा कोई दूसरा आतताई नहीं है। यही दूसरों को अपने में दुखी करने की ताकत देता है। छोटा बच्चा भूतकाल को भुला देता है, भविष्य की चिंता नहीं करता, अभी इसी पल में रहता है। शायद इसीलिए वो भगवान को भी प्रिय होता है। इस कच्ची मिट्टी में अच्छे संस्कारों के बीज जल्दी फलते फूलते हैं, क्योंकि विरोध करने वाला, संकल्प विकल्प के जाल बुनने वाले मन ने अभी जड़ें नहीं पकड़ी होती। अम्मा कहती हैं, ईश्वर का स्वभाव भी शायद बच्चे जैसा है। वो तप के अभिमानी की ओर देखेगा भी नहीं, लेकिन निष्कलंक हृदयों पर अपनी कृपा बरसा देगा। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को നമസ്കാർ. ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ഏത് കർമ്മവും ബന്ധിക്കുന്നില്ല. മടിയന്മാരായിരിക്കാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് നമ്മൾ ആ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കും. जली हुई रस्सी देखें तो प्रतीति मात्र है, पर उससे कुछ बांध नहीं सकते। अतः उसी प्रकार एक ब्रह्मज्ञानी का मन कभी भी कहीं बंधता नहीं, जैसे पानी में मक्खन। बाहर से देखने में महात्मा सक्रिय हो सकता है, पर है जली हुई रस्सी सा निर्लिप्त। ज्ञान सहित कर्म बंधन कारक नहीं होते। अम्मा का ये उपदेश उनके लिए है जिनका लक्ष्य आत्मबोध है। पुराने जमाने में गोपियों ने भी तो यही किया। याद आए तो जपो, याद करके जपो। कई बच्चे पूछते हैं, अम्मा समुद्र में मीठे पानी की एक बूंद क्या करेगी? क्या मंत्र जप द्वारा परिवर्तन संभव है? बच्चों, ऐसा सोचने से कुछ नहीं होगा। ये ठीक नहीं, उसके बारे में मत सोचो। आलसी बनकर बैठने की बजाय ये सोचो कि हम
कर क्या सकते हैं वो हम में परिवर्तन लाएगा। हम प्रयत्न करें वही कर सकते हैं। मीठा पानी डालोगे तो उसका असर जरूर दिखाई देगा। पहले यहाँ का पानी 8 महीने मीठा रहता था। समुद्र और बैकवाटर्स का संगम 4 किलोमीटर दूर था। जब बारिश होती थी उस समय वो बंद रहता था। बारिश के पानी से बैकवाटर्स का पानी मीठा हो जाता था। ये जब 8 माह तक बंद रहता तब हम वहां नहाते थे। साल में 2-3 महीने पानी खारा रहता। जब वे उसे खोलते तो समुद्र का पानी उसे खारा बना देता। उसके कारण हम वहां पर नहा नहीं सकते थे, तो मीठा पानी ज्यादा नहीं रहता, केवल कुछ समय के लिए ही रहता था। भारी वर्षा हो तो कुछ दिन पानी मीठा रहता है। तो पहले कैसे 8 माह तक पानी मीठा रहता था? निरंतर होने वाली बारिश का पानी मीठा बना देता था उस खारे पानी को। तो बूंद बूंद से हुआ ना, एक बूंद से लाभ नहीं, ऐसा नहीं है। निठल्ले बैठने से बेहतर ये सोच कि हम क्या कर सकते हैं परिवर्तन लाएगी। हम समुद्र से एक बूंद भी लें तो पानी कम तो होगा। इस मनोभाव से प्रयत्न करें। मेरे पास तो छोटी सी मोमबत्ती ही है, रोशनी कम। इतनी कम रोशनी से, इतने घने अंधकार से, इतने घोर अंधेरे से कैसे पार पाऊं मैं? यूं विलाप प्रलाप करने के बजाय छोटे छोटे कदम उठाओ, राह प्रकाशित हो जाएगी और हम पहुंच जाएंगे। चुनौती की विशालता का विचार न करके ये सोचो कि मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसे एक कदम में हमें 10,000 कदम आगे ले जाने की क्षमता होती है। इसलिए हमें हमेशा उत्साह, उमंग और जोश के साथ प्रयत्न करते हुए आगे बढ़ने का श्रम करना चाहिए। प्रयत्न में उसी की शक्ति का बोध रहे। प्रयत्न ना करो ऐसा नहीं कहा। ध्यान के लिए बैठते हैं तो मन एकाग्र नहीं रहता, भटक जाता है। बहुत कठिन है। हम एक बड़ी सी सुपरमार्केट में खड़े हैं। ध्यान करते समय मन कुछ देर एकाग्र रहकर भटक जाता है, पर प्रयत्न करते रहो, करते रहो, करते रहो। कलयुग में समझो आत्म साक्षात्कार समान है 5 मिनट की एकाग्रता। आज कितना भारी ध्वनि प्रदूषण है और हमारा मन अनेक प्रकार की ध्वनियों के बीच उलझा है। अपने मन को संयमित करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऋषि मुनियों ने सतत प्रयास द्वारा प्राप्ति की थी। अभ्यास स्वभाव बन गया और उसके काबू में हैं हम। अब नई आदत डालनी चाहिए। शुरू में हम मूर्ति बनाने बैठे तो गलतियां हो सकती हैं। चित्र बनाए तो भी गलतियां होंगी। निरंतर कोशिश करते करते चित्र बढ़िया बन जाएगा। मूर्ति बनाते वक्त भी बार बार गलती करते करते फिर सुंदर मूर्ति बन जाती है। सब कुछ इसी भाव से करना चाहिए। हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। अभ्यास जारी रखो। लोग श्वास प्रश्वास पर ध्यान करते हैं, वहाँ बोझ चाहिए, वरना तो फिर दमे के सब मरीजों को भी साक्षात्कार हो जाता। मौन में भी बोध जरूरी है, वरना सब गूंगों को साक्षात्कार हो जाता। इस बोध को हमें जगाना चाहिए। ये रात्रि में प्रकाश समान है। हमारे पास यदि एक टॉर्च हो तो हम फिर रस्सी में सर्प की या सर्प में रस्सी की भ्रांति के बिना चलते रहेंगे। सदा
पद्म पुराण में भागवत महात्म्य में श्री नारद जी कहते हैं, हे भक्ति देवी, तुम धन्य हो। वृंदावन पहुंचकर तुम तरुणी हो गई हो। धन्य है ये वृंदावन भूमि, जिसके हर गली कुंजे, हर घर, हर पेड़, हर लता में कण कण में भक्ति नृत्य करती है। कृष्ण स्वयं कह गए हैं कि मैं वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। वृंदावन में सूर्योदय हुआ तो वातावरण में एक उमंग भरा आनंद था। मानो युगों के पश्चात वृंदावन जीवित हो उठा। इस भक्ति नगरी में अम्मा के स्वागत की सब तैयारियां हो चुकी थीं। साठ से अधिक सन्यासी अम्मा का स्वागत कर उन्हें मंच तक लिवा लाए। कई आश्रमों के मठाधिपतियों ने माल्यार्पण कर अम्मा का अभिनंदन किया। फिर अम्मा ने राई गांव की महिलाओं में साड़ियों का वितरण किया। राई गांव उन 108 गांवों में से एक है जिन्हें अम्मा ने अमृता सर्व के तहत आत्मनिर्भर गांव बनाने हेतु गोद लिया है। इसके बाद अम्मा ने दर्शन देना शुरू किया। एक भक्त ने अपना अनुभव साझा किया। अम्मा ब्रज में आई हैं, वृंदावन में आई हैं, दैट इज फॉर द फर्स्ट टाइम। और हम चाहेंगे अम्मा बार बार वृंदावन आएं। और वृंदावन में इतनी तपती गर्मी हो रही थी, हम लोग सब गर्मी में परेशान हो रहे थे। अम्मा के आते ही जो बारिश हुई है, अम्मा का सब ब्रजवासियों के ऊपर आशीर्वाद है। आज एक भी ब्रजवासी यहाँ पे थका नहीं महसूस कर रहा, सब खुश हैं। अम्मा को देख के, दर्शन लेके सब खुश महसूस कर रहे हैं। वृंदावन के दर्शन समाप्त होते होते सांझ ढलने को थी। अम्मा ने समय निकालकर वृंदावन के भक्तों के साथ मिल भगवान कृष्ण के भजन गाकर उनके उत्साह को कई गुना कर दिया। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री हरि शरणम मम, श्री हरि शरणम मम, श्री हरि शरणम मम, श्री हरि शरणम मम। श्री कृष्णानि पेरंदो मधुरमुरा, श्री कृष्णानि पेरंदो मधुरमुरा, दयायानि पेरंदो मधुरमुरा, दयायानि पेरंदो मधुरमुरा। राधे गोविंद गोविंद गोपरिवार, गोविंद गोविंद गोपरिवार, राधे गोविंद के राधे गोपाल, राधे गोविंद के राधे गोपाल, गोविंद गोविंद गोपरिवार, गोविंद गोविंद गोपरिवार। राधे श्याम, राधे राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। ताओ केशवा मधुसूदना ब्रजनंदना बोलो माधवा। ताओ केशवा मधुसूदना ब्रजनंदना।
वृंदावन से विदा होने से पहले अम्मा बांके बिहारी मंदिर गईं। एक बहुत सुंदर सुसज्जित रिक्शा में सवार होकर जब अम्मा मंदिर के प्रांगण में पहुंची तो भक्तजन गोपियों की ही तरह दौड़ पड़े ताकि मौका मिले तो अम्मा को छू सके, हार पहना सके। अम्मा को मंदिर के अमुक अमुक कार्यकलापों में भाग लेते देखना एक मनोहर दृश्य था, जहां अम्मा स्वयं भक्त भी थी, भगवान भी, आराधिका और आराध्या दोनों। अगली कड़ी में अम्मा का लखनऊ कार्यक्रम।